नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रखर इंग्लिश क्लास 8 के लिए जो आपकी वर्कबुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो वर्कशीट नंबर 20 तक आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपका 1 बाय 1 जो आपकी सारी वर्कशीट दी हैं इनके आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस एक ही वीडियो में आपको वर्कशीट नंबर 20 तक सभी वर्कशीट के उत्तर बताए जाएंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी वर्कशीट सॉल्व करना हो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा। इस एक ही वीडियो में आपको सारी वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 20 तक के जो आपकी वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, वह देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी कॉम्पिटेंसी दी है लिसन टू शॉर्ट पैरास, कमांड्स, डिक्टेशन एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। अब बच्चों, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। जो आपके टीचर आपको कमांड देते हैं उन्हें आपको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट यानी कि क्रिया करनी है। टर्न अराउंड, इसमें आपको बच्चों पीछे घूमना रहेगा। टच योर वेस्ट, आपकी कमर को हाथ लगाना रहेगा। ब्लिंक योर आइज, यानी कि आपकी पलकें झपकाना रहेगा। वॉश योर हैंड्स, यानी कि आपके हाथों को धोना रहेगा। पहले नंबर की क्वेश्चन में लिखने वाली कुछ भी चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको एक्ट करना है जो टीचर आपकी कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग। चलिए, इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया है, सॉर्ट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। अब जो हमें ये पिक्चर देखना है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट कमांड को बॉक्स में लिखना है। पहले वाला अगर हम देखें, प्रीति हैज़ कफ एंड कोल्ड। प्रीति को क्या है, कफ है और कोल्ड है, तो उसे क्या करना चाहिए, अपने फेस को ढकना चाहिए, कवर योर फेस। नेक्स्ट है, यू आर वेस्टिंग वाटर, क्लोज द टेप। ठीक है, मतलब आप पानी व्यर्थ कर रहे हो तो क्या, क्लोज द टेप यानी कि नल को बंद कर देना चाहिए। गोइंग टू स्कूल असेंबली, लाइन अप। स्कूल की असेंबली में कैसे जाना चाहिए, लाइन अप, यानी कि लाइन बाय लाइन जाना चाहिए, लाइन से जाना चाहिए। वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। वरुण अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका है, उसे क्या करना चाहिए, वेकअप, यानी कि उसे जाग जाना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्ड्स ऑलरेडी हमें ऊपर दिए थे, बस हमें क्या छांट करके सही बॉक्स में सही चीज़ें लिखनी थी। तो हमने पिक्चर्स को देखा और कमांड को देखा, सब कुछ देख करके अंदाज़ा लगाया और सही चीज़ें सही बॉक्स में लिखी। जस्ट नीचे हम अगर चलें तो वर्कशीट नंबर 2 हमारी आ जाती है। कॉम्पिटेंसी दी है, कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यूज एप्रोप्रिएटली। फर्स्ट हमें दिया है, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस, मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड क्लास एंड आस्क ईच अदर दीज क्वेश्चंस, देन राइट आंसर इन गिवन स्पेस। पहले प्रश्न को आप समझिएगा, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चन, नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड, यानी कि आपके दोस्तों के साथ में आपको पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है। इन क्लास, आपकी क्लास में। एंड आस्क ईच अदर दिस क्वेश्चंस, और यह जो प्रश्न है एक दूसरे से आपको पूछने हैं। देन राइट आंसर इन गिवन स्पेस, उसके बाद में जो आंसर है वह आपको जो नीचे स्पेस जगह दी है उसमें लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला प्रश्न है आप अपने दोस्त से पूछोगे व्हाट इज़ योर नेम। आपके दोस्त से आपको प्रश्न करना है व्हाट इज़ योर नेम, फिर वह जो आंसर आपको बताएगा वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है मुकुल नागर। नेक्स्ट है, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो। आपका दोस्त जहाँ भी आपको बताए, हमने यहाँ पर भोपाल लिखा है, वह आपको बताए उस जगह का नाम आपको लिखना है। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, यानी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो जिस भी स्कूल में आपका दोस्त पढ़ाई करता है उस स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, यानी कि आपके हाउस, आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो यहाँ पर हमने लिखा है 3 किलोमीटर, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। वॉट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, आप घर मतलब स्कूल से घर जाने के बाद घर पर क्या करते हो, तो आई ईट फूड, यहाँ पर हमने लिखा मैं भोजन करता हूँ। आप अपने दोस्त से पूछोगे, वह जो चीज़ करता है वह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन एव प्रिपेयर एंड आइडेंटिटी कार्ड, स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स। अब बच्चों, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड प्रिपेयर करना है, बनाना है। कैसे बनाओगे, नेम में आपका नाम लिख दोगे, हमने यहाँ पर विनय गुप्ता लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालेंगे। स्कूल में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। फेवरेट कलर में आपका जो सबसे पसंदीदा कलर है वह आपको डालना रहेगा। फेवरेट गेम में जो भी आपको खेल पसंद हो उसका नाम यहाँ पर डालोगे। चलिए, अब हम देखते हैं आपकी जो वर्कशीट नंबर 3 है, इसे कॉम्पिटेंसी हमें दी है, रीड एंड आइडेंटिफाई सिग्नल्स एप्रोप्रिएटली, मैच द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस विथ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन।
अब बच्चों इन्हें हम देखेंगे। तो एक साइड जो लेफ़्ट साइड है साइन हमें दिए हैं, राइट साइड में हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब हमें सही वाले इंस्ट्रक्शन से मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो हमें दिया है क्रॉस द रोड का है, तो इससे हम मैच कर देंगे। सेकंड हमें दिया है पार्किंग का, इसे नो पार्किंग से मैच करेंगे। थर्ड हमारा है गो स्ट्रेट का, इसे गो स्ट्रेट से मैच करेंगे। अगला हमारा है टर्न राइट का, यहाँ मैच होगा। नेक्स्ट है हमारा नो एंट्री का, तो यहाँ मैच करेंगे। अगला है हमारा टर्न लेफ्ट का, इसके बाद आ जाता है पेट्रोल पंप का, फिर है स्टॉप का, नेक्स्ट हमारा है स्कूल का, और फिर लास्ट है हॉस्पिटल का। तो ये होते हमारे कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि वर्कशीट नंबर 4 इसकी तरफ। तो इसमें हमें दिया है कॉम्पिटेंसी राइट सिंपल सेंटेंस एंड अ टॉपिक सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, पेयर विथ योर फ्रेंड एंड राइट एज मैनी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एज यू कैन। तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया है, चलिए इन्हें हम देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं जो मैं आपको बता दूँ। द बॉय इज़ प्लेइंग विथ हिज टॉयज। तो यहाँ पर फार्मर का क्या लिखा, द फार्मर इज कैरिंग द प्लो। पर्सन का क्या लिखा, अ पर्सन मेकिंग अ बेड। पीपल का क्या लिखा, टू पीपल रीडिंग न्यूज़ पेपर। बच्चों ये आपको पिक्चर देखनी थी, इस पिक्चर में जो जो एक्टिविटी हो रही थी उसे आपको देखना था और वही चीज़ें आपको डिस्कस करके लिखनी थी, ठीक है। हम बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 5 है इसकी तरफ। इसमें हमें दिया है आइडेंटिफाइज नाउन एप्रोप्रिएटली, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नोन विच आर यूज्ड एज नेम फॉर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। सबसे पहले पीपल वाले बॉक्स में बच्चों आपको व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो राम, मोहन, सुरेश और मुकुल हमने लिखा। एनिमल में जानवरों के नाम, तो टंकी, काऊ, बफेलो और गॉट हमने लिखा। प्लेस में जगहों के नाम आएंगे, तो जगहों के नाम में क्या आ जाता है, भोपाल, सीहोर, गोवा, नागपुर, ठीक है। थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम, तो पेन, फ़ोन, फैन, बोर्ड, ठीक है, ये हमने लिखे। अब हम देखेंगे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसे, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। तो ये कुछ चीज़ें हमें दी है, पेंसिल, राजस्थान, क्लासरूम, पैरोट, डंकी, टीचर, फादर, ये सभी चीज़ें, इन्हें हमें करेक्ट बॉक्स में फिल करना है। तो पहला दिया है हमें पर्सन पीपल, पर्सन और पीपल वाले इस बॉक्स में आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा फार्मर, टीचर, फादर, रमेश। प्लेसेस इसमें आएंगी यानी कि जगहों के नाम, तो राजस्थान, जयपुर, विलेज, क्लासरूम यहाँ पे आया। फिर है एनिमल और बर्ड, इसमें आ जाएंगी डंकी, पैरोट, पीको, फ्लेस। थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम में आएगा पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड और विंडो। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है, यानी कि इन चीज़ों को सर्कल हमें किस व्यक्तियों के लिए बनाना है, पर्सन, ठीक है, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। प्लेस के लिए हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल। और रेक्टेंगल हमें ये वाला किसके लिए बनाना है, थिंग्स यानी कि चीज़ों के लिए। सोनल क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए हमें क्या बनाना है, गोल घेरा, तो हमने यहाँ पर गोल घेरा बनाया है, ठीक है। कोटा, कोटा क्या है, जगह। प्लेस के लिए हमें क्या बनाना है, ये वाला डब्बा, तो हमने यहाँ पर ये डब्बा बनाया। नेक्स्ट हमारा बैग, बैग क्या है, चीज़ है, थिंग्स है, थिंग्स के लिए हमें क्या बनाना है, ये वाला डब्बा, तो ये हमने यहाँ पर बनाया। ऐसे ही पवन के लिए हम बनाएंगे गोल घेरा, पेंसिल के लिए चौकोर डब्बा, पेपर के लिए चौकोर डब्बा, फादर के लिए गोल, ब्लेज के लिए ट्राइंगल, और फिर ये रेक्टेंगल और फिर रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 6 है, इसे सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बच्चों पिक्चर देखनी है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। पहले वाले में हमें इलेक्ट्रीशियन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इलेक्ट्रीशियन लिखा। सेकंड में प्लम्बर दिखाई दे रहा है, तो प्लम्बर लिखा। थर्ड में हमें एक सोल्जर, आर्मी मैन दिखाई दे रहा है, तो सोल्जर लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें बार्बर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बार्बर। नेक्स्ट है हमारा बैंकर, तो इसमें हम लिख देंगे बैंकर। अगले में लिखेंगे कॉबलर, नेक्स्ट में हम लिखेंगे पेंटर, और इसके बाद लिखेंगे गार्डनर, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं। हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, यानी कि खंबे पर कौन काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन कर रहा है, इसलिए उत्तर में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट है हु इज़ रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, बाथरूम में जो नल है वह कौन सुधार रहा है, तो प्लम्बर सुधार रहा है, इसलिए उत्तर में लिखेंगे प्लम्बर।
अगला हमारा है हु इज़ गार्डिंग द नेशन, राष्ट्र की सुरक्षा कौन कर रहा है, तो सोल्जर कर रहा है, इसलिए उत्तर में आएगा सोल्जर। हु इज़ कटिंग द हेयर, कौन बाल काट रहा है, तो बार्बर यानी कि नाई काट रहा है, उत्तर में लिखेंगे बार्बर। हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में मनी कौन ले रहा है, तो बैंकर, इसमें उत्तर लिखेंगे बैंकर। चलिए अब हमारा आ जाता है वर्कशीट नंबर 7, इसे हम सॉल्व करेंगे। राइट 5-10 सेंटेंसेस ऑन द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो हमें शब्द दिए हैं इनकी मदद से हमें कुछ लाइंस लिखनी है कुछ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है डस्टबिन, स्वच्छ भारत अभियान, वर्कर, गार्बेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइंस लिखेंगे द वर्कर कलेक्ट गार्बेज, सेकंड में हम लिखेंगे अ वैन इज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, थर्ड में हम लिखेंगे द रोड इज केप्ट क्लीन, फोर्थ में लिखेंगे गार्बेज इज पुट इन द डस्टबिन, फिफ्थ में लिखेंगे द वैन हेल्प रिसाइकल वेस्ट, छठे में लिखेंगे द वर्कर डस हिज ड्यूटी, सातवें में लिखेंगे क्लीन लाइन है ब्रिंग्स हाइजीन, आठवें में लिखेंगे द एरिया हैज़ बिल्डिंग एंड ट्रीज। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 भी बच्चों आपके इसी में दिया है, तो इसे भी आप समझ लीजिए। पहले नंबर के क्वेश्चन में दिया है आवर लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स इन दिस सेंटेंस द लाइब्रेरी इज, इस सेंटेंस में लाइब्रेरी क्या है, तो प्लेस है यानी कि जगह है, इसलिए हमने प्लेस वाली बॉक्स पर टिक किया। व्हाट डज अ लॉयर डू, लॉयर क्या करता है, फाइट केसेस यानी कि केस लड़ता है, तो फाइट केसेस पे टिक करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, इस सिंबल के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा बम्प अहेड। नेक्स्ट है व्हाट कमांड यू विल गिव इफ़ यू वांट टू समवन अटेंशन, अगर आपको किसी का अटेंशन चाहिए तो आप उसे क्या कमांड दोगे, तो उत्तर में हम क्या करेंगे लिसन टू मी यानी कि मुझे सुनो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, हमने यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग लिखा है। मेक 3 सेंटेंस यूजिंग नाउन, एनिमल का बनेगा हमारा द डॉग इज़ बार्किंग, थिंग्स का बनेगा द बुक इज़ ऑन द टेबल, और पर्सन का बनेगा द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द लेसन। व्हाट विल यू से इन द गिवन सिचुएशन, आप इस तरह की सिचुएशन में स्थिति में क्या कहोगे। योर फ्रेंड हेल्प यू, आपका दोस्त आपकी मदद करता है तो आप उससे क्या कहोगे, थैंक यू, तो हमने यहाँ पर लिखा क्या थैंक यू। समवन सेड सॉरी टू यू, अगर आपको कोई सॉरी कहे तो आप क्या कहोगे इट्स ओके, ठीक है। राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, तो 5 वर्ड यानी कि 5 शब्द और 5 सेंटेंस यानी कि 5 वाक्य हमें इस पिक्चर को देख करके लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने शब्द लिखे प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन, ट्रीज, स्लाइड और फन, और सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, देयर आर टॉल ट्रीज अराउंड, किड्स आर एंजॉइंग द स्लाइड, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, एवरीवन इज हैविंग फन। अभी हमारी वर्कशीट नंबर 8, चलिए इसे हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस, इस कन्वर्सेशन को हमें रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। स्पीकर 1 बोलता है नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग, ठीक है, बोलता है वह मतलब एक व्यक्ति है, वह बोलता है नमस्ते अंकल, आपको जॉगिंग करते हुए देखकर अच्छा लगा। फिर स्पीकर 2 जो अंकल होता है वह बोलता है हेलो डियर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जॉब, यानी कि वह बोलते हैं कि हाँ प्रिय कॉन्ग्रेचुलेशन जॉब के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अंकल, वह बोलता है थैंक यू अंकल, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। फिर अंकल बोलते सो व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन, तो आप पुणे कब जा रहे हो। फिर वह बोलता माई ट्रेन इज़ ऑन द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि मेरी जो ट्रेन है वह कल के बाद है। गुड ट्रैवल सेफ, अंकल बोलते हैं ठीक है अच्छे से ट्रैवल करना सेफली। हु डू यू थिंक आर इंगेज दिस कन्वर्सेशन, आप क्या सोचते हो कि ये जो कन्वर्सेशन है किन किन के बीच में हो रहा है। तो बच्चों अंकल करके संबोधित कर रहा है, यानी कि एक थोड़ा सा अंकल टाइप का व्यक्ति हो सकता है और एक बच्चा या यंग व्यक्ति हो सकता है। तो हमने क्या किया अ यंग गर्ल एंड हर नेवर, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, आप क्या सोचते हो कि यह कन्वर्सेशन कहाँ पर हो रहा होगा। क्योंकि बच्चों जॉगिंग कहाँ पे करते हैं, जॉगिंग की बात आई है तो जॉगिंग तो पार्क में करते हैं, तो एट अ पार्क, बी ऑप्शन सही आएगा। आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर, आपको इसमें जो मूड है वह आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में स्पीकर का। कॉन्ग्रेचुलेशन, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर, यानी कि स्पीकर क्या है हैप्पी है, ठीक है, तो सी ऑप्शन स्पीकर इज हैप्पी सही आएगा। द गर्ल्स इज गोइंग टू पुणे बिकॉज हर न्यू जॉब। अभी हमारी वर्कशीट नंबर 9, चलिए इसे हम देख लेते हैं।
लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। इस पिक्चर को आपको देखनी है और सही पंक्चुएशन आपको फिल करनी है। लिस्ट द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर। पहले में लिखोगे दिवाली, सेकंड में होली, तीसरे में क्रिसमस, चौथे में ईद, पांचवें में रक्षाबंधन, छठे में नवरात्रि। नेम द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे आई सेलिब्रेट दिवाली, होली एंड रक्षाबंधन विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें पूछा था आप कौन कौन से त्यौहार बनाते हो, हमने उत्तर में लिखा हम दिवाली, होली, रक्षाबंधन और ये सभी त्यौहार हमारी फैमिली के साथ में बनाते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड बाय। आपका सबसे अच्छा पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों। तो उत्तर में हमने लिखा माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली बिकॉज आई लव लाइट्स एंड स्वीट्स। मेरा जो प्रिय त्यौहार है वह दिवाली है क्योंकि मुझे मिठाइयाँ और लाइट पसंद है। चलिए इसके बाद देखते हैं हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। आप इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। हमने उत्तर लिखा आई बियर न्यू क्लॉथ्स हेल्प इन डेकोरेटिंग द हाउस विथ रंगोली। यानी कि हम नए कपड़े पहनते हैं और हाउस को रंगोली से डेकोरेट करते हैं, लाइट भी लगाते हैं। एन्जॉय डिलीशियस फीस्ट विथ माई फैमिली। और अच्छी अच्छी तरह के पकवान जो फैमिली है उसके साथ खाते हैं। वर्कशीट नंबर 10 हमारी आ जाती है सी द पिक्चर एंड फील प्रीपोजिशंस आफ्टर बिफोर बिटवीन। यह हमें दिया है सी गोस बिफोर डी। सी डी से पहले आता है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा बिफोर। ठीक है। 9 कम्स आफ्टर 8। 9 जो है 8 के बाद में आता है इसलिए हमने क्या लिखा आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिफोर मतलब होता है पहले। द पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीप। यानी कि जो पुलिस मैन है वह क्या चोर के पीछे भाग रहा है, तो आफ्टर। राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। राजू जो है अपने माता पिता के बीच में खड़ा है, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, इसलिए हमने उत्तर लिखा बिटवीन। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। आपको अपने हाथ टॉयलेट करने के बाद में धुलने चाहिए। 5 इज बिटवीन 4 एंड 6। 5 जो है 4 और 6 के बीच में आता है। वर्कशीट नंबर 11 हमारा आ जाता है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स। अब बच्चों ये आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो ये बॉक्स में जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं इन्हें बस आपको कर लेना है। ये जो आपकी वर्कशीट है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आपको ठीक से देख करके और वर्कशीट नंबर 11 को कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 12 है, इसे रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। इसे बच्चों आपको पढ़ना है। किस प्रकार से पढ़ोगे। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। सेकेंड है आई सो अ किटन एटिंग चिकन इन द किचन। थर्ड है 4 फाइन फ्राइज फिश फॉर यू। फोर्थ है आई विश टू वॉश माई आइरिस रिस्ट वॉच। फिफ्थ है सीला नीड्स, सीना लीड्स। अब है हमारा नेक्स्ट रीड द गिवन रिडल्स ब्लो एंड राइट देयर मीनिंग इन द वर्ड। पहला हमारा दिया है व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। इसमें बच्चों आप आंसर लिखोगे स्टॉम्प। सेकेंड है ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट। कौन से महीने में पीपल जो व्यक्ति हैं कम सोते हैं, तो फरवरी। क्योंकि बच्चों फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन होते हैं, बाकी सभी महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। बोट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। किसके हाथ होते हैं पर वह क्लैप नहीं कर सकती, तो क्लॉक यानी कि घड़ी। बोट हैज़ अ हेड एंड अ टेल बट नो बॉडी। किसके हेड और टेल होते हैं लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कॉइन यानी कि सिक्का। विच वर्ड इज़ द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। कौन सा शब्द डिक्शनरी में इनकरेक्टली यानी कि गलत लिखा होता है, तो वर्ड आपका क्या आएगा इनकरेक्टली ही आएगा। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 13 रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, इसके बाद में जो हमें क्वेश्चन दिए उनके आंसर देखेंगे। अ रिच मैन लिव इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक जो अमीर व्यक्ति था वह राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वन डे ही ब्रॉट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक दिन वह क्या करता है अपने घर पर 2 अच्छे जूस वाले आम लाता है। ही गेम देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड रामू टेक दिस टू द किचन एंड कट देम। तो वह अपने नौकर को आम ले जा कर के देता है और बोलता है, नौकर का नाम होता है रामू। रामू यह आम लो और
इन्हें काट कर लाओ। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी टू, और 2 कप क्या चाय बनाओ। अ फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून, जो मेरा दोस्त है वह आ रहा है। रामू कट द मैंगोस, रामू आम को काटता है विद द नाइफ, चाकू से। एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ, और वह क्या करता है, एक जो उसकी स्लाइस होती है अपने मुंह में रख लेता है, यानी कि खा लेता। हाउ स्वीट इट टेस्ट, या वह बोलता कि वाह कितना अच्छा टेस्ट है। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, वह सोचता है कि क्या मैं एक और पीस खा लूँ। द मास्टर विल नेवर नो, और यह तो मास्टर जो है उसे पता भी नहीं चलेगा। ही थॉट, उसने सोचा। इन अ फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनट में। द प्लेट वॉज एम्प्टी, जो पूरी प्लेट थी आम की वह खाली हो जाती है। रामू फेल्ट अ लिटिल फ्राइडेड, फिर उसे क्या थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वह एक एक करके पूरा आम खा जाता है। वेयर डिड द रिच मैन लिव, जो अमीर आदमी था कहाँ पर रहता था। पहली ही लाइन में आंसर लिखा है, अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। ठीक है, ये नेक्स्ट है, हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग्स। तो बच्चों वह कितने मैंगो लाया था, तो हमने जैसे कि पढ़ा 2 मैंगो लाया था। उत्तर में हमने लिखा ही ब्रॉथ 2 मैंगोज। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, रिच मैन जो अमीर आदमी था उसके सर्वेंट का नाम क्या था, तो बच्चों रामू था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उत्तर में क्या करोगे, रामू। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन शब्दों के उल्टे विलोम शब्द बताने। रिच मतलब होता है अमीर, पुअर मतलब होता है गरीब, बिग मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब होता है छोटा। राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनके लिए हमें एक शब्द देना है। अ प्लेस वेयर फूड इज़ बीइंग कुक्ड, ऐसी जगह जहाँ पर खाना पकाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो किचन कहते हैं, किचन लिखेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऐसी चीज़ जिसका उपयोग सब्जियों को काटने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नाइफ। अब हमारा वर्कशीट नंबर 14 आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डेवलप अ स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर, देन राइट इन द गिवन स्पेस। आपको पेयर बनाना है आपके दोस्तों के साथ में, इन पिक्चर्स को देखना है, फिर एक स्टोरी डेवलप करनी है और उसे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने स्टोरी डेवलप करके लिखी है, आपको बता देते हैं। स्टोरी है द लॉस्ट अम्ब्रेला, इसका शीर्षक यानी कि टाइटल है। क्या लिखोगे, वन रेनी डे, यानी कि बरसात के दिन में। रोहन वेंट आउट विथ हिज ग्रीन अम्ब्रेला, रोहन जो होता है बाहर जाता है अपने ग्रीन अम्ब्रेला यानी कि हरे छाते के साथ। सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो एंड टुक हिज अम्ब्रेला अवे, तभी तेज एक हवा आती है और उसका जो अम्ब्रेला है वह हवा में उड़ जाता है। द अम्ब्रेला फ्लो हाई इन द स्काई, जो छाता होता है आसमान में बहुत ऊपर चल जाता है। एंड अ क्यूरियस बर्ड सो इट, और वहाँ पर एक जो क्यूरियस बर्ड होता है, पक्षी होता है, वह उसे देखता है। द बर्ड लैंडेड ऑन द अम्ब्रेला, जो पक्षी होता है वह अम्ब्रेला पर क्या बैठ जाता है। मेकिंग इट इट्स न्यू होम, और वह अपना एक नया घर उसे बना लेता है। व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश बंद होती है। रोहन फाउंड इज अम्ब्रेला ऑन द ट्री, तो रोहन अपने छाते को एक वृक्ष पर पाता है। विद द वर्ड रेस्टिंग इनसाइड, और उसमें कुछ पक्षी जो होते हैं वह आराम कर रहे होते हैं। ही स्माइल एंड डिसाइड टू लेट द वर्ड कीप द अम्ब्रेला एज इट्स कोची नेस्ट, तो वह थोड़ा सा मुस्कुराता है और सोचता है कि अम्ब्रेला को वहीं पर रहने दिया जाए। अभी हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई, मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है, तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा जून। टेक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस। माई कलर इज ऑरेंज, आई वियर अ ग्रीन हैट एंड आई साउंड लाइक अ पैरट, पोट एम आई। बच्चों आंसर हमारा आ जाएगा अ कैरट। फिर तीसरा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, इस सिंबल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा वॉशिंग डिशेस। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु विल से द ब्लो लाइन टू हुम आई विल टेक 3 प्लेट्स एंड प्लीज गिफ्ट रैप कप 2। इसमें हमारा आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन, अ वायर टू अ सेलर। राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, 5 चीज़ें बतानी है जो आप खा सकते हो। तो एप्पल, राइस, ब्रेड, कैरट, चिकन, यानी कि हमने लिखा सेब, चावल, ब्रेड, कैरट और चिकन। राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मैंशनिंग देयर नेम। पेन, इसका हम लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू राइट ऑन अ पेपर, इट हैज़ अ इंक इनसाइड। आपको क्या करना था, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मैंशनिंग देयर नेम। जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है उसके बारे में कुछ लाइन लिखनी थी, लेकिन उसमें उस ऑब्जेक्ट का नाम शामिल नहीं करना था। पेन की बात आई थी तो पेन के लिए हमने लिखा इट इज़ यूज्ड टू राइट ऑन पेपर, इसका उपयोग पेपर पर लिखने के लिए किया जाता है। इट हैज़ लिंक इंक इनसाइड, और इसमें अंदर इंक यानी कि स्याही होती है।
ऐसे ही चेयर का हमने लिखा इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सिट। यह एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिस पर आप बैठ सकते हो। इट यूजली हैज़ 4 legs एंड अ बैक रेस्ट। और इसके ज़्यादातर 4 पैर होते हैं और एक पीछे टिकने के लिए बैक रेस्ट होती है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैसेज को हमें रीड करना है, फिर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देने। चलिए पढ़ते हैं। माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन आवर गार्डन। मेरी जो बहन है और मैं हूँ एक वृक्ष के नीचे गार्डन में खेल रहे हैं। वी हेard द वॉइस ऑफ अ कैट अराउंड अस। तो हम तभी एक बिल्ली की आवाज़ हमारे आसपास सुनते हैं। बोथ ऑफ अस सर्च फॉर द कैट बट कुड नॉट फाइंड इट। तो हम दोनों क्या जो बिल्ली है उसे खोजने में लगते हैं, लेकिन वह हमें कहीं भी नहीं मिलती। वी गॉट टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। फिर हम थक जाते हैं और क्या करते हैं, जो ग्राउंड होता है उसी में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। एंड देयर इट वाज अप ऑन द ब्रांच स्टक ऑन द ट्री। वी कॉल्ड आवर फादर, है ना। तभी उन्हें ब्रांच पर लकड़ी मतलब पेड़ पर लकड़ी पर बैठी हुई बिल्ली दिखाई देती है। He saw it on decide to climb the tree and set it free. He brought a ladder and started to climb. My mother told him to be careful. He loved, but suddenly his foot slipped from the ladder. Why do you think the children could not find the cat? The cat was hiding up on the branch of the tree, which is why the children could not see it. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बच्चों को कैट क्यों नहीं दिखाई दी? आंसर हमने लिखा द कैट वॉज हाइडिंग अप ऑन द ब्रांच, यानी कि जो बिल्ली थी वह ऊपर ब्रांच यानी कि पेड़ की शाखा से ढकी हुई थी, इसकी वजह से वे उन्हें नहीं दिखाई दी। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड? आप क्या सोचते हैं अगर उसका फुट यानी कि पैर वहाँ से फिसलता है तो क्या होगा? ही माइट हैव फॉलन फ्रॉम द लेडर विच कुड हैव कॉज्ड हिम टू गेट हर्ट। हो सकता है कि वह वहाँ से फिसल के नीचे गिर जाए और उसे चोट लग जाए। व्हाट आर द सम अदर वर्क दैट वी यूज अ लेडर फॉर? आंसर लिखा हमने We use a ladder for cleaning windows, changing light bulb, painting walls and reaching high places like cupboards and roofs. अब है हमारी वर्कशीट नंबर 15। एक शॉर्ट स्टोरी हमें दी है, इसे रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है नाउन और प्रीपोजिशंस को। तो नाउन और प्रीपोजिशंस एंड एडजेक्टिव तीनों चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, आपको अच्छे से यहाँ पर लिख लेना है। चलिए इसके बाद में वर्कशीट नंबर 16 हमारी है। वर्कशीट नंबर 16 में चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट राइट अगेन। पहले में हम लिखेंगे यू एन तो अनेबल बनेगा, दूसरे में हम करेंगे डिस एग्री तो डिसएग्री बनेगा, तीसरे में डिसलाइक बनेगा, चौथे में अनहैप्पी यू एन लगाएंगे, पाँचवें में इम्पॉसिबल बनेगा आई एम लगा करके, छठे में आई एम लगा करके एम्प्लॉय बनेगा। वैसे इसका बच्चों आपको रिप्लाई कर लेना है आर ई, तो ये बन जाएगा आपका रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिस कलर, अगला हमारा है अननोन यू एन लगेगा यहाँ पर, फिर है हमारा इर्रेगुलर इसमें आई आर लगेगा, नेक्स्ट है हमारा लीगल तो इसमें आई एल लगेगा तो इलीगल होगा। फिर हमारा नेक्स्ट दिया है ऐड द सफिक्स टू द वर्ड्स एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। फ्रेंड में एल वाई लगाएंगे फ्रेंडली बनेगा, ब्यूटी में एफ यू एल लगाएंगे तो ब्यूटीफुल लगेगा, सॉफ्ट में एन ई डबल एस लगाएंगे तो सॉफ्टनेस बनेगा, चाइल्ड में आई एस एच लगाएंगे आई एस एच चाइल्डिश बनेगा, फियर में एल ई डबल एच लगाएंगे फियरलेस बनेगा, स्लो में लगाएंगे एल वाई तो स्लोली आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या डार्क में एन ई डबल एस लगाएंगे तो डार्कनेस हमारा बनेगा। नेक्स्ट है एक्ट में एफ यू और एल बनाएंगे तो एक्टफुल बनेगा। ग्रेट में हम करेंगे एन ई डबल एस तो ग्रेटनेस बनेगा। होम में हम करेंगे एल ई डबल एस होमलेस बनेगा। चलिए वर्कशीट नंबर 17 हम देखते हैं। गिवन बिलो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयर, रीड इट अलाउड योर फ्रेंड एंड देन पेयर राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। पहले वाले का तो आंसर दिया है, अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का नाम बताना था, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मोबाइल फ़ोन, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आई एम यूज़फुल फॉर टॉकिंग टू पीपल, आई एम वेरी यूज़फुल टू मैसेज, आई एम यूज़फुल टू टेक फोटोज़, ठीक है। इसके नीचे बैग का भी इंट्रोडक्शन हमने इसी प्रकार से लिखा है। तो स्कूल जो बैग है यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में, ठीक है।
और इस स्कूल बैग का जो इंट्रोडक्शन है यह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बैग भी देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यह है आपका स्कूल बैग। चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 18 है इसे। सर्च फॉर द वर्ड्स दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। लेफ्ट और राइट और ऊपर से नीचे आपको शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। दिस इज अ बोर्ड, दिस इज माई बैंक, देयर इज अ लाइब्रेरी, विजिट ऑन क्लासरूम, दिस इज अ मैप, दैट इज अ ग्लोब, टीचर राइट वर्ड्स फ्रॉम चौक, द पियोन रिंग्स बॉल्स, द टीचर टीच स्टूडेंट। अब हमारा आ जाता है वर्कशीट नंबर 19। चलिए, गिवन बिलो आर सम इमेजेस एंड कन्वर्सेशन बिटवीन देम, रीड वन सेंटेंस एंड राइट द पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर। तो आंसर हमने लिखा है यस आई कॉल योर ब्रदर राइट नाउ। फिर यहाँ पर हमने लिखा है यू कैन नॉट टेक हनी, कैन आई टेक हनी, ठीक है। यस यू कैन राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन मी, ये हमने लिखा। कैन आई राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन यू, ये हम लिखेंगे। आई विल वेट यू विथ वाटर, इसमें लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल यू कैन नॉट मेक मी बैड। अब हमारी वर्कशीट नंबर 20 आ जाती, इसे हम सॉल्व करते हैं। गिवन बिलो इन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउन, रीड एंड सेंटेंसेस। तो बच्चों पहले का तो ऑलरेडी माई मदर एंड आई आर स्ट्रॉन्ग, वी आर स्ट्रॉन्ग, ये तो ऑलरेडी है। यू एंड योर फ्रेंड आर एंग्री, यू आर एंग्री, यू लगेगा हमारा इसमें। यू एंड आई आर हैप्पी, तो बी आर हैप्पी बनेगा। नेक्स्ट हमारा आई एम बोर्ड, फिर हमारा बनेगा दिस कैट इज़ फैट, इट इज़ फैट। माई अंट इज सैड, इसमें बनेगा SHEC। नेक्स्ट हमारा है एलिफेंट आर ग्रे, तो दे आर ग्रे। नेक्स्ट है आई एम अ गार्डनर, इसमें बनेगा आई। फिर है हमारा कमल एंड देशराज आर स्पॉटी, इसमें बनेगा दे। नेक्स्ट है दीज डॉग्स आर ब्राउन, दे डॉग्स आर ब्राउन, ठीक है। इसमें भी हमारा दे लग जाएगा। अगले में SHEC लगेगा और लास्ट में IT इट लगेगा। तो जो वर्कशीट नंबर 20 तक आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके बाद के पहले के या किसी और सब्जेक्ट के वर्कशीट के सॉल्यूशन देखना है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।